बिहार परिसर में आपको पिंडदान करवाया जाता है, ये गलत है। बौद्ध विहार 84,000 का है, तो कहाँ है अभी? मगर हमारा जो बौद्ध विहार है वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण उस 1949 एक्ट को समाप्त कर हिंदुओं के हाथ में विशेष रूप से दिया गया है, जिसमें 4 हिंदू उस कमेटी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदनी बाग धरना स्थल पे है। देखिए, जो बीटी एक्ट है 1949 उसको कई दिनों से हटाने की, निरस्त करने की मांग जो है बौद्ध भिक्षुओं की जारी है। अब ये क्या है बीटी एक्ट और इसे क्यों हटाने की मांग की जा रही है? हमारे साथ बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे पूछेंगे। भंते शांति प्रिय जी है, उनसे पूछेंगे बीटी एक्ट क्या है और इसको हटाने की मांग जो है क्यों हो रही है। बीटी एक्ट 1949 एक काला कानून है जो 1949 में पारित किया गया और उसके तहत महाबोधि विहार जो गया में बना हुआ है उसका प्रबंधन 5 हिंदुओं के हाथ में विशेष रूप से दिया गया है, जिसमें 4 हिंदू उस कमेटी में अध्यक्ष के पद पर और अन्य चीजों पर रहते हुए, और उसमें एक प्रशासनिक जो हिंदू होंगे वहाँ के डीएम होंगे वो रहेंगे, जिससे हमारे बौद्ध के धर्म प्रचार में या बौद्धिस्टों के जो क्रियाकलाप होता है उसको विस्तार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जैसे सभी आप हिंदू मंदिर में देखिए जो पुजारी हैं उसके व्यवस्था देखते हैं, आप गिरजाघर में देखिए तो पादरी देखते हैं, आप अन्य सिख धर्म के लोगों को देखिए तो सिख धर्म के लोग देखते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के लोगों ही देखते हैं, उनके लोग देखते हैं। मगर हमारा जो बौद्ध विहार है वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण उस 1949 एक्ट को समाप्त कर बौद्धिस्टों को सौंपा जाए, ताकि वहाँ की व्यवस्था पूर्ण रूपेण बौद्धिस्ट ही देखें। अच्छा, ये भी है कि पूजा पद्धति पे भी असर पड़ता है। बौद्ध पद्धति अलग है, हिंदू पद्धति अलग है, वो मिक्स हो गई है, ये भी कहना है कई लोगों का। आप तो गया गई होंगी तो देखी होंगी 5 पांडव बना दिया गया है विष्णु मंदिर, विष्णु। हाँ, तो क्या लगता है कि हिंदू के देवी देवता हैं? देखने से ही पता चलता है। उनको कपड़ा पहना के भगवान बुद्ध को रूप दे दिया गया, ये हाँ करते हैं। वहाँ बौद्ध विहार परिसर में आपको पिंडदान करवाया जाता है, ये गलत है। हाँ, ये दुनिया का प्रतीक है। यहाँ उस बौद्ध विहार से दुनिया की लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, उस आस्था पे हमला हो रहा है। आपका कहना है वहाँ पिंडदान नहीं, वो भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली है। हाँ, वो उसके लिए है, ना कि उसमें कर्मकांड का कहीं जगह नहीं। कई लोग कहते हैं कि महाभारत से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, गलत है, गलत है। आप खुद इतिहास पढ़िए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप खुद उसकी तह में जाइए। इसलिए नहीं सुनती है कि जो भी उसका लड़ाई लड़ने वाले थे, संघर्ष करने वाले थे, वो बिहार के मूलवासी नहीं थे। अगर बिहार के मूलवासी अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए अगर आगे आ गए हैं तो सरकार निश्चित हमारी मांग को मानेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने पुनः बौद्ध धर्म को एक नए स्वरूप में ढालने का काम किए हैं
और बिहार का पहचान पुनः विश्व स्तर पे स्थापित करने का काम किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर, बुद्धा पार्क बनाकर, सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाकर, मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे मांग को वो मानेंगे, हमें पूरा विश्वास है। सर बीटी हटाने की मांग कई दिनों से चल रही है, कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? बेटी एक्ट एक कानून, सबसे पहले आपका चैनल को मैं मंगल कामना करता हूँ कि बहुमूल्य समय दे करके यहाँ तक हम लोग के पास तक आप पहुँचे हैं। आप बेटी एक्ट जो कानून है बिल्कुल एक काला कानून है। एक्ट 1949 एक काला कानून ये अंग्रेज काल से ही है। ये जब बाबा साहब आए तो यहाँ का कानून बना है 1950 का, और 1950 कानून बोले कि इसी से ही देश चलेगा, क्योंकि ये बराबरी का दर्जा देता है। सब लोग यहाँ बराबर ढंग से रहेगा, जिसका जितना अधिकार है वो ढंग से रहेगा। तो ये बाबा साहब पहले ही घोषणा कर दिए हैं कि जो एक्ट 50 जो कानून है, इसके पहले का जो अनुच्छेद 13 के अनुसार पहले का जितना भी कानून है वो बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो फिर अभी तक एक्ट 1949 कानून जो है उसको घसटते लगड़ते अभी तक ले जा रहे हैं। अभी तक मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? बौद्ध धर्म जो है वो हिंदुस्तान भारत से ही उद्भव हुआ उसका। इसकी हाँ, इसकी स्थिति आप देखिए, श्रीलंका देखिए, थाईलैंड देखिए, म्यांमार देखिए, अभी सभी जो है बौद्धिक धर्म के लोग, मतलब वहाँ लोग अधिकतर हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के ही वो देश बौद्ध धर्म का ही। भारत में ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि माइनॉरिटी हो गए? हाँ, ऐसा है कि जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ से ही उत्पन्न हुआ है, यहाँ ही जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का यही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जहाँ ज्ञान होता है वहीं सब कुछ है। तो यहाँ से उत्पन्न हुआ और यहाँ से जाने का कारण यहाँ से ही सभी जगह पूरे देश में सभी 60 तो देश में हाँ ये विकास किया, वहाँ बढ़ा। तो बढ़ने का कारण है कि तथागत भगवान बुद्ध सम्राट अशोक अपने अपने पुत्र को लगाए इसमें अन्न धन सोना चांदी जो भी दे करके हम विस्तार बढ़ाने के लिए। इसका हरासमेंट कहाँ से हुआ? जो सम्राट अशोक के पोता परपोते कई कुर्सियां, जो अंतिम जो 10वां राजा थे, उनको छल कपट से हत्या किया गया। भाई मोटा मोटी में कहता हूँ शॉर्ट में, उनको छल कपट से हत्या किया गया। हत्या करके और तब इस पर मनोवादी काबिज किया गया, और काबिज हो गए और उसमें हमारे भिक्षुओं को भी हिंसा किया गया, हत्या किया गया। और भय से दूसरे देशों में छुपने के लिए चले गए, कुछ साथ लेके चले गए, कुछ खच्चर जो भी उस समय था उस पर लेकर के अपना दूसरे देश में वो प्रवास करने लगे, वहीं रहने लगे, और इसी में हरासमेंट का ऐसा हुआ है। बौद्ध धर्म से अलग दूसरे धर्म के लोग, मैं कहूँ हिंदू धर्म के लोग, आपका कहना है कि उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि एक जो तबका है, एक जो समाज है, वो हर जगह जो है कहीं ना कहीं हावी हो गया है? देखिए ये उसी काल से हावी हुए ना। सम्राट अशोक हमारा राजा था ना, उसको हत्या कर दिया गया। तो जो हत्या करने के बाद में वो हावी हो गए, वही राजा बन गया। तो भिक्षुओं की हत्या किया, यहाँ बहुत तबाही मचा दिया है। अंत में उस हर मंदिर जितना भी था ना, ये 84,000 हमारा जो था, 84 एगो नहीं था, 84,000 था हमारा। कहाँ है? हाँ, बौद्ध विरासत, बौद्ध विहार 84,000 था, तो कहाँ है अभी?